क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों हमारा दिमाग जो हमारा सबसे पावरफुल टूल है, कभी-कभी एक ऐसा पिंजरा बन जाता है जो हमें एक्शन लेने से रोक देता है? जब तुम घंटों तक मोबाइल पे स्क्रॉल करते हो, तो तुम एक्चुअल में ढूँढ क्या रहे होते हो? अपने लिए एंटरटेनमेंट, एक एस्केप या फिर एक ऐसी उम्मीद जिससे तुम्हें ज़िंदा रहने का एक और रीज़न मिल जाए? और भाई क्या हाल है? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक राइड कर रहा हूँ जो कि एक शॉर्ट राइड होने वाली है दिल्ली से कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र यहाँ से लगभग 170 या 175 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और मेरे ख्याल से लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे का रास्ता है एक तरफ का। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है रास्ते में, और वहाँ पे क्या एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग आपको मैं दिखा पाऊँगा। सो लेट्स गो एंड आई विल सी यू ऑन द रोड। ए, मुझे लगा मुझे तुम दिख गए थे जब मैं आ रहा था ना पीछे से। मुझे लगा तुम ही थे मेरे सामने, शायद मैं तुम्हारी गाड़ी दिख गई थी मेरे को। तुम यहाँ पे रुके, मैं वहीं पे रुक गया था, बस ये हुआ था। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, तो तुम अपने आप को गलतियाँ करने से बचा लोगे। तो जी रेडी हैं हम लोग निकलने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए, और ये है मेरा दोस्त सामने जो मेरे को इस राइड में ज्वाइन कर रहा है। सो लेट्स गो। टड़न टड़न टड़न। कृष्ण पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि इनएक्शन में बने रहने के बजाय नर्क की आग में जलना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि नर्क की आग तुम्हें एक बार में ख़त्म कर देगी, लेकिन तुम्हारा इनएक्शन तुम्हें धीरे-धीरे, सेल बाय सेल और ड्रीम बाय ड्रीम ख़त्म करेगा। तुम्हारी 20s तुम्हारी 30s बन जाएंगी, तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारा सिनिसिज्म बन जाएगा, और तुम्हारा समडे दैट डे बन के रह जाएगा। तो जी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पानीपत को। पानीपत का बस स्टैंड चला जा चुका है और ये पकड़ लिया है हमने चंडीगढ़ वाला हाईवे, और ये हम लोग चल रहे हैं त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं द ग्रेट खली ढाबा में खाना खाने के लिए। अब खली जैसे तो हम लोग हैं नहीं, मगर कोशिश तो कर सकते हैं बनने की। और भाई फिर खाना खा रहे हो इसमें? नहीं भाई, वैसे नहीं। इतना महंगा नहीं लग रहा भाई, खली का ढाबा है यार। एक बार चलते चलते देखते हैं भाई कितना महंगा है। तुम्हें याद होगा जब अर्जुन रणभूमि में सामने अपने परिवार को देखते हैं और रोते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने परिवार से नहीं लड़ सकता, इनमें मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन पे हथियार कैसे उठाऊं? गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हम लोग आ चुके हैं कुरुक्षेत्र। तुम्हें ये समझना होगा कि यहाँ अर्जुन एक नैतिक प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। वो पाप करने से नहीं, बल्कि पाप करने के बाद पापी कहलाने से डर रहे हैं। अर्जुन के आंसू करुणा के नहीं, बल्कि करुणा के रूप में छुपी कायरता के हैं। और श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो अर्जुन को प्यार नहीं करते, बल्कि उसके बहानों को खत्म कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण मोरालिटी नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स सिखाते हैं। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हारा डर केवल एक झलकी। तुम्हारा धर्म जिंदगी में एक अच्छा आदमी कहलाना नहीं है। तुम्हें कर्म की आग में जलना है जब तक कि अंत में सिर्फ सच ना बचा रह जाए। तो दोस्तों आ गए हम लोग ब्रह्म सरोवर में। आज तुम एक जॉब, एक पार्टनर या एक रिश्ता नहीं चुन रहे, बल्कि एक आइडेंटिटी और एक इल्यूजन को चुन रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक नया करियर चुनोगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। अगर तुम सच बोल दोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुम कहीं घूमने जाओगे तो दूसरों से पीछे रह जाओगे। असल में तुम ये सब करने से नहीं डरते, बल्कि करने के बाद आने वाले रिजल्ट से डरते हो। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। इट ऑलवेज चूजेस द फेमिलियर हेल ओवर द अनफेमिलियर हेवन। तो भाई ये आ गया है हमारा ज्योति सर, गीता उपदेश स्थल। यहाँ पे कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को।
दोस्तों, ये है फ्रंट साइड उस मूर्ति का, देखो कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत ही बड़ी है, ह्यूज है। और ये देख सकते हो आप, छोटे से वहाँ पे अर्जुन जी भी बैठे हुए हैं, देखो वो देखो, वो छोटे से अर्जुन है और वो देख रहे हैं बड़े से कृष्ण जी को, उनका विशाल स्वरूप देख रहे हैं। मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम सही फैसला ले रहे हो? इसका आंसर बहुत सिंपल है, तुम ये कभी नहीं जान सकते। इंसानी दिमाग हमेशा सर्टेनिटी की मांग करता है और कृष्ण हमारे इस इल्यूजन को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ते हैं। इसीलिए गीता एक रूल बुक नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, कि एक एक्शन की सही वैल्यू उसके आउटकम में नहीं, बल्कि उसके इंटेंट में छुपी होती है। एक लेखक अपनी कहानी बताने के लिए किताब लिखता है, उसे बेस्ट सेलर बनाने के लिए नहीं। जब तुम एक पौधे को पानी देते हो, तब तुम उसे फूल देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हारा काम होता है पानी देना और देखते रहना। तो दोस्तों, ये थी बाणगंगा जगह, जहाँ पे भीष्म पितामह को अर्जुन ने तीर मार के पानी पिलाया था। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो एक बात समझो, सक्सेस या फेलियर तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए एक तीर चलाता है और वो तीर लगने के ठीक 1 सेकंड पहले ही शिकार अपनी जगह बदल देता है, तो क्या ये शिकारी का फेलियर माना जाएगा? नहीं, राइट? तो अगर वो तीर शिकार को लग जाता, तो हम उसे शिकारी की सफलता क्यों मान लेते हैं? तुम खुद को ना तो सक्सेस की गारंटी दे सकते हो और ना ही फेलियर की। तुम्हारे हाथ में केवल निष्काम कर्म है। अपने आप को हमेशा बुरी से बुरी चीज के लिए प्रिपेयर रखो और याद रखो कि तुम्हें जिंदगी में फ्लॉलेस नहीं, बल्कि फियरलेस होना है। सही रास्ता वही है जो इंटेग्रिटी के साथ चलता है, ना कि वो ओह! जो सिर्फ तालियों की गारंटी देता है। तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं ये काम किसी जजमेंट, फेलियर या अनसर्टेनिटी के डर से कर रहा हूँ, या अपने आप पे विश्वास रख के कुछ सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत कुछ बता देगा।